अशरफ का सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी राजा से लड़ाई हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैसलमेर पहुँचे थे। क्या हुआ फिर? वहाँ पे जाके पता चला कि उसे जान से मार दिया। अशरफ कई हिंदुओं को मार चुका है इस कारण, क्योंकि उसका है ये एजेंडा, बाहर से उसको पैसे आते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे दो बच्चे, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आज के समय में आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई और हो। जरा सोचिए कि कैसे कोई व्यक्ति जो है किसी और पे भरोसा करे, क्योंकि इस भरोसे को जो है तार तार कर दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी में और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया कि वाकई में चौंका दे कि एक दोस्त जो है अपने दोस्त को बुलाकर काम करने के लिए जैसलमेर लेकर जाता है और वहाँ पर 2-4 दिन बाद जो है उनकी मौत की खबर आती है। जरा सोचिए कि आखिर क्या हुआ होगा। तमाम परिवार के लोग हैं, परिवार में मातम है, बार बार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर जो है 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। साथ में उनकी पत्नी है, माँ है, उनसे जुड़ते हैं, पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता कौर। अच्छा, आपके पति का नाम? रूप सिंह। रूप सिंह कब गए थे यहाँ से जैसलमेर? यहाँ से 12 तारीख को गए थे, 13 तारीख को वो पहुँच गए थे। तो उसी दिन उनका फ़ोन चुरा लिया था, 13 तारीख को फ़ोन चुरा लिया। लेकिन उन्हें मेरा नंबर याद था, वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, हमेशा कांटेक्ट कर रहे थे। 22 तारीख को उन्होंने लास्ट 10 बजे मुझसे बात करी है कि आज मैं घर के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जिनके पास काम कर रहे थे मैंने उनको कॉल करा तो उन्होंने बोला हमने उनका हिसाब कर दिया, वो घर आएंगे। फिर मैंने उनकी वाइफ को कॉल करा तो उन्होंने बोला अशरफ उसे ज़बरदस्ती साथ ले गया है। बात बताइए, रूप सिंह जी को कौन लेकर गया था यहाँ से? यहाँ से अशरफ अली ले गया था। यहाँ पे हाँ, पीछे आपके पड़ोसी? हाँ, पीछे ही गली में रहते हैं वो, पीछे गली में ही रहते हैं। इसका काम करते थे? सरिये का काम करते थे। वो भी करता था? हाँ, वो भी सरिये का काम करता था। क्या हुआ फिर आखिरी बात जो है आपकी कब हुई? आखिरी बात मेरी 22 तारीख को 10:05 पे उनकी कॉल आई है कि आज मैं घर के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 12 बजे जब मैंने वहाँ पे जिनके पास काम कर रहे थे वहाँ पे कॉल करा तो उन्होंने बोला कि राजा नहीं जा रहा था, अशरफ उसे घुमाने के लिए ज़बरदस्ती ले गया। हमने पूरे दिन कॉल करी कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, नहीं आए। अशरफ का सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी राजा से लड़ाई हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर वो मुझसे यूँ बोलता है कि मैंने 8:30 बजे उसे बस में बिठा दिया। हम उसका इंतज़ार करते रहे, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, पर वो नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। फिर हमने अशरफ से बोला, वो यहाँ पे नहीं आए। उनने बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हम अशरफ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अशरफ। एक बात बताइए, उस दिन शाम तक जो है आपकी बात अशरफ से भी हो रही? नहीं, अशरफ से नहीं हुई थी। अशरफ भी गायब था, राजा भी नहीं था। अशरफ रात को जिनके घर पे काम कर रहे थे वो कह रहे थे हमें नहीं पता ये कब आके रात को सो गया है, हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता वो कब आके सो गया है। झोपड़ी है। फिर उसके बाद क्या आप जैसलमेर पहुंची? जैसलमेर पहुँचे थे। क्या हुआ फिर? वहाँ पे जाके पता चला कि उसे जान से मार दिया। और जैसे उसको मारा है, उसके मारने के बाद उसकी बॉडी के पास फूल डाल रखे थे, जैसे कोई बलि वली दी हो, क्योंकि हमारे गुरुओं को भी इस टाइम पे मारा था, तो इसलिए राजा को भी ऐसे ही मारा है उन्होंने। कोई बलि वली दी है राजा की भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। कब शादी हुई थी आपकी? 19 साल हो गए मेरी शादी को। 19 साल हो गए। जब आपने इस चीज़ को लेकर शिकायत दर्ज कराई वहाँ पर राजस्थान पुलिस के पास, तो क्या कहा गया उनके तरफ? वो भी कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने बोला कि ये डूब के मर गया है, लेकिन उसे तैरने आता है। वो कितने भी नशे में हो ना, वो तैर लेता है। अच्छा। हाँ, मेरे पास वीडियो भी है उसकी कि वो तैर रहा है, वीडियो भी है मेरे पास। सोचिए किस तरह से जो है राजस्थान की जो पुलिस है अपना पल्ला झाड़ रही है। साफ तौर पर इस चीज़ में जितना उन्हें एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, और किस तरह से एक पत्नी जो है बार बार इंसाफ की गुहार लगा रही है, चाहे वो राजस्थान की पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, उन दोनों जगह जा रही है। एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस के पास भी गए? दिल्ली पुलिस वाले के पास भी गए हैं, हम बार बार जा रहे हैं, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिख रहे। दिल्ली पुलिस वाले सुनाई नहीं कर रहे हमारी बिल्कुल भी, हमें भगा देते हैं। जब भी हम जाते हैं हमें भगा देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे 2 बच्चे, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मेरे
में दो बच्चे हैं। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मार दिया उन्होंने। कुछ जो है रूप सिंह जी के चेहरे वगैरह पे कुछ निशान चेहरे वगैरह पे निशान है। किस तरह से जो है साफ तौर पर परिवार वाले जो है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस पूरे मामले में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, छानबीन क्यों नहीं हो रहा, साफ तौर पे ये सवाल उठता है। मेरा नाम मुशक कौर है। अच्छा, आपके बेटे थे? मेरा बेटा था, बड़ा लड़का था, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी से कुछ नहीं करता था। यहाँ से वहाँ तक पूरे मोहल्ले में इतना सीधा था मेरा बेटा। प्यार से लेके चला गया मेरे बेटे को। मेरे को तो पता भी नहीं था कब लेके जा रहा है। मैं 9:30 बजे ऊपर से उतरी तो कह रहा मैं मम्मी जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं रोटी बना देती हूँ। क्या हमेशा उसके साथ जाते आते? नहीं, पहली बार ये 15-20 दिन से उसकी मिन्नत कर रहा था, भाई चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं इसको गई थी, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है हमें जाने की, हमें भाई के साथ तो दिहाड़ी लगाएगा, बहुत है, रोटी चल रही है हमारी, हमें क्या करना है, रोटी तो खानी है, रोटी कपड़ा पहनना है, हमें नहीं चाहिए, और ठंड में बिल्कुल मत जाइयो। उसने पता नहीं कैसे चक्कर में फंसाया, क्या पता उसको मुसलमानों पे पैसा दिया है, जो हमारे शहीदी वालों को मार देते हैं ये, क्योंकि हमारे सरदारों के शहीदी वो चल रहे हैं बच्चों के। तो ये मेरे बेटे को भी उन्होंने फूल चढ़ाए हैं। किस लिए चढ़ाए फूल? अगर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही, कोई भी बात नहीं कर रही पुलिस, ना उनके घर तक नहीं गई कभी, एक बार भी 8 दिन में। बात बताइए, जो लड़का आपके बेटे को लेकर गया था, क्या वो वापस आ गया? नहीं आया, मेरे सामने ये नहीं आया, मगर बता रहे हैं आ गया है, मगर यहाँ पता नहीं कहाँ। सब पता है, उसकी वाइफ को सब पता है, लेकिन उसकी वाइफ हमें नहीं बता रही है। उसकी वाइफ का नाम मीना है, उसकी वाइफ को सब पता है, उससे बात भी हो रही है उसकी वाइफ की, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही है। पुलिस चाहे तो कांटेक्ट कर सकती है कि कहाँ बात हो रही है, कहाँ बात नहीं हो रही है। अभी आप क्या चाहती? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दो बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। साफ तौर पे जो है तस्वीर दिखाइए किस तरह से परिवार के अंदर मातम पसरा हुआ है। लगातार परिवार में जो उनकी पत्नी है या फिर माँ है, भाई हैं, वो तमाम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लगातार, चाहे वो राजस्थान के पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, दोनों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि आखिर अपराधी जो है अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, उसे जो है सजा क्यों नहीं मिले। यहाँ से मिसिंग के लिए हो जाता है कि 22 तारीख को यहाँ पे नहीं आया। मेरा भाई बड़ा वाला थाने जाता है कि सर मेरा भाई नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मेरे भाई को ढूंढने के लिए मदद करें। तो सर उनसे बोलते हैं बाहर निकलो, कौन है। अच्छा, इस तरीके का टोन बात करना ये किसी को शोभा नहीं, खास करके पुलिस को तो मदद करनी चाहिए। कौन सी थाने पे गई थी? हमारी है सुल्तानपुरी थाना, यहाँ गए सर, उसके बाद में भी नहीं सुना, उन्हें बाहर निकाल दिया। क्या कि जब तक वहाँ से मिसिंग रिपोर्ट नहीं आती हम तब तक तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो ठीक है, हमने सोचा कि हम ढूंढ लेंगे भाई को, ठीक है कर लेंगे, पर भाई की डेथ की खबर आती है, ये लोग जाते हैं वहाँ पे, फिर भाई थाने जाता है, भाई देखो मेरे भाई को वहाँ मार दिया है। वो बंदा यहाँ आया है मीना के पास, उसकी वाइफ मीना उसके पास आया, सब बता रहे प्लीज़ सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे भाई को ढूंढो, उस आदमी को पकड़ो जिसने मेरे भाई को मार दिया। पर लेकिन पुलिस का एक ही टोन होता है, दिल्ली पुलिस में दिल्ली पूरी पुलिस से कहती हूँ, इनका एक ही टोन था कि हमारा कोई मतलब नहीं है, जाने ना जाने वो पुलिस जानेगी, जब तक वो नहीं आएंगे हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ये सर हमारी हेल्प करते ना, वो बंदा उसी दिन पकड़ा जाता। अगर ये हमारी हेल्प करते, इन्होंने हमारी जरासी सी भी हेल्प नहीं की। तीसरे दिन भी जब मैंने इनको बोला मैं अपने भाई की बॉडी लेकर आई हूँ अब चलो, इन्होंने तब भी यही कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, जब तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी? वो आदमी यहाँ था, उन्हें पकड़ भी नहीं सकती थी। फोन नंबर सब कुछ हमने इन लोगों को दिया, सबूत इकट्ठे के दिए, रिपोर्ट कर सकते थे, लोकेशन कर सकते थे, उसका फोन कॉल निकाल सकते थे, जबकि हमने एक एक पॉइंट इन लोगों को दिया, पर इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। और रही बात अशरफ की, अशरफ कई हिंदुओं को मार चुका है इस कारण क्योंकि उसका है ये एजेंडा, बाहर से उसको पैसे आते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये बात भी है। अशरफ बताइए, क्या आप उसके ऊपर जो है इस चीज़ को लेकर पहले भी कंप्लेंट वगैरह? हाँ जी, बहुत केस हैं। उसने अपने साले को ये कहकर ब्लेड मारा कि तू एक सिख है इसलिए तुझे ब्लेड मार रहा हूँ, अगर तू एक सिख ना होता ना, अगर एक हिंदू ना होता तो मैं तुझे नहीं मारता।
मैं सिखों को हिंदुओं को इसीलिए मारता हूँ क्योंकि मेरे अंदर खुंदक रहती है। उसको बाहर से पैसा, उसकी बातें, उसके बैंक अकाउंट की कॉपी गायब है। क्यों? क्योंकि हमने उसके फ़ोन पे, जो वहाँ से एक लड़का है उसने बताया कि भाई जितना पैसा आएगा मिल बांट के खाएंगे। तो कौन है ये फंडिंग जो इतना पैसा इसे दे रही है ये अशरफ जो को? तमाम चीजें हैं आपने पुलिस को बताई? जी, ये सब हमने पुलिस को बताई, पर लेकिन पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक ही में उससे कहा गया बाहर निकलो, ये लड़की ज़्यादा शोर मचा रही है। मैं शोर मचा रही हूँ अपने भाई की लाश लेके, तो मैं शोर मचा रही हूँ। मेरे भाई की बॉडी लाई, आपने बोला सबूत ला के दो, तो सर मैं सबूत लेकर आ गई। तो सुन लो, तो मतलब मैं शोर मचा रही हूँ। तुमने बॉडी देख के भी तरस नहीं आया। एक बंदा यहाँ पुलिस वाला आता है, मेरे भाई को, छोटे वाले को मार मार के गए, यहाँ पे अभी खड़ा था, उन लोगों ने मारा। यहाँ पे पुलिस वाला, बीट वाला यहाँ आता है, वो भी यही कहता है अब जो हो गया तो हो गया। अब उसकी वाइफ का क्या मतलब उसकी वाइफ को आप पकड़ोगे नहीं? एक बार भी आपका फर्ज नहीं बनता सर कि आप जाओ? जब सर आप मेरी इतनी तसल्ली से बात सुन रहे हो, तो पुलिस प्रशासन का भी मतलब बनता है मेरी बात सुनने का। मेरी माँ का, मेरे भाई का, उनका बेटा चला गया, उनकी बात तो सुनो सर। मैंने हाथ जोड़े, सर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, नजरें तो उठा के देखो। वहाँ पे ऑफिसर सर बैठे बैठे ने सिर्फ वो लिखते रहे, उन्होंने मुझे एक बार भी उठ के नहीं देखा। मुझे दिल्ली पुलिस से इतनी नफरत हो गई है कि मैं आइंदा के बाद में अब इनसे कोई गुहार मांगने नहीं। आज अब मेरे साथ हुआ, और का बेटा होगा। ये दिल्ली पुलिस कहती थी कि जहाँ की वारदातें वहीं की पुलिस करेगी, क्राइम की सारी तहकीकात वही करेगी। लेकिन मेरा देवर यहाँ पे खड़ा हुआ था, अशरफ का बेटा लक्की, अशरफ के भाई, अशरफ की वाइफ मीना, मेरे देवर को मार मार के यहाँ पे फेंक के चली गई। मेरा देवर बेहोश हो गया, हम हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन यहाँ की पुलिस ने आके यूँ नहीं बोला कि हाँ इस लड़के को किसने मारा है। ये बात कब की? ये अभी कल परसों की बात है। हम संजय लेके गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने यूँ भी नहीं बोला कि हाँ ये तो दिल्ली की बात थी ना, ये तो दिल्ली को एक्शन करना चाहिए था। दिल्ली वगैरह कटा था, ये इनको पता होगा, मुझे नहीं पता। मेडिकल रिपोर्ट है, हाँ जी। लेकिन ये जो दिल्ली में बात हुई है मेरे देवर को मारा है, इस पे तो एक्शन की नहीं। उसका अशरफ का लड़का था लक्की, और अशरफ के तीन चार भाई थे, और मीना। हमको मार मार के उल्टा घर पे ही जा रहे हैं, तब भी पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी जैसलमेर में हो रही। हमसे कहते हैं बॉडी है ना डूब के मर गया है, इसकी बॉडी ले जाओ, जल्दी जल्दी FIR मत कराओ, ये सड़ गई है। क्यों ना कराए जब हमें पता है, हम पे सारे प्रूफ है, तो तुम हमारी सुनो ना। कह रहा वहाँ की पुलिस आएगी तो कार्रवाई आगे होगी। जैसलमेर की पुलिस नहीं आ रही, दिल्ली की नहीं कर रही, लेकिन कम से कम इंसाफ तो हमें ये तो पता चले हमारे जेठ के साथ आखिरी टाइम पे उसके साथ हुआ क्या था। पूरे मामले में अभी तक जो है दिल्ली पुलिस का जिस तरह से रवैया रहा, वाकई में चौंकाने वाला है कि एक परिवार के लोगों से क्या इस तरह की बातें करना, और एक जो मानसिक अपराधी है जो लगातार एक के बाद एक के ऊपर अटैक करता है, उसके अंदर इस तरह के नफरत भरे हुए हैं कि वो हिंदुओं को और सिखों को अपना टारगेट बनाता है। जरा सोचिए, और ये देश की राजधानी दिल्ली की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।